वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 3 अप्रैल 2021 और 3 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आप अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप करंट अफेयर के साथ साथ यूपीएससी की वीडियोस भी देख सकते हैं, उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है और साथ ही आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर यूपीएससी ज्योग्राफी की वीडियो भी देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डे की वीडियो जो होती है वो मंथली वीडियो भी हम बनाते हैं, तो उन मंथली वीडियो के जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से उन्हें भी देख सकते हैं। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराया गया है, आप वहां से आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है ये मनाया जाता है आपका 2 अप्रैल को, ऑप्शन डी 2 अप्रैल। अब ये जो दिवस मनाया जाता है यह इस वर्ष आपका 14वां वार्षिक दिवस मनाया गया था और जो इस वर्ष दिवस मना था इसकी जो थीम थी वो थी आपकी कार्यस्थल में समावेश, चुनौतियां और एक महामारी विश्व में अवसर। ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस दिवस का ऑटिज्म पीड़ित लोगों, विशेष रूप से बच्चों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना। 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया। कब नामित किया? 18 दिसंबर 2007 को नामित किया और 2 अप्रैल डेट को इन्होंने निश्चित किया और यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। ऑटिज्म एक विकासात्मक विकलांगता है जो मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करती है। तो ये था आपका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किस राज्य में महिलाएं सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी? तो जो सरकारी बस होती हैं, जो रोडवेज होती हैं, उनमें किस राज्य में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है? तो वो है आपका पंजाब राज्य, ऑप्शन ए। पंजाब में जो महिलाएं हैं वो 1 अप्रैल से मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में 1.31 करोड़ रुपए से 1.31 करोड़ से अधिक महिलाएं लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। जनगणना 2011 के अनुसार जो पंजाब की आबादी है वो 2.77 करोड़ है, जिसमें 1,31,03,873 महिलाएं हैं जनगणना 2011 के अनुसार। अब यह जो मंजूरी मिली आपकी पंजाब राज्य में मिली है, तो पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब की आपकी राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ सहयोग किया? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में एन स्टोर के साथ सहयोग किया है, ऑप्शन सी एन स्टोर। ऑफलाइन खुदरा व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ सहयोग की घोषणा किसने की? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। यह अपने मौजूदा चालू खाता ग्राहकों जो स्थानीय व्यवसाय हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप एन लिंक्स प्रदान करेगा जो उन्हें माल ऑनलाइन बेचने की अनुमति देगा। स्थानीय व्यवसाय या रिटेलर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और 60 मिनट से कम समय में ऑनलाइन परिचालन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में कितने हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं? तो आपका बिहार में कितने? ऑप्शन बी 2। बिहार में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं और ये 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन कौन से हैं? एक है आपका राजगीर और दूसरा है आपका बोध गया। शहर 2023 में
ऐसा पहला राज्य होगा जो अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेंगे। इस परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए लखीसराय और भागलपुर जिले में उपलब्ध भूमि का उपयोग करने का भी निर्णय लिया है। अब जो सौर ऊर्जा है ये आपके हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं, ये आपके बिहार राज्य में है। तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें आपकी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो आपका आयुर्वेद पर्व है इसका आयोजन हुआ है आपका उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी उड़ीसा। आयुष मंत्रालय के सहयोग से विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने 26 मार्च से 28 मार्च तक भुवनेश्वर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। यह जीवन शैली से संबंधित रोगों के लिए मुख्य उपचार के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। इस पर्व के दौरान विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं द्वारा लगभग 25 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। अभी आपका आयुर्वेद पर्व उड़ीसा में मना, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा की कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें आपकी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने एसेज मीट 2021-1 की शुरुआत की घोषणा की? तो एसेज मीट 2021-1 की शुरुआत की घोषणा की आपके पाकिस्तान ने। ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 29 मार्च को अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना के अभ्यास एसेज मीट 2021-1 की शुरुआत की घोषणा की। खेलों में पाकिस्तान वायुसेना, रॉयल सऊदी वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना भाग ले रहे हैं, जबकि बहरीन, मिस्र और जॉर्डन वायुसेना पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित हैं। अभ्यास 2 सप्ताह तक जारी रहने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने अभी हाल ही में अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया। ऑप्शन ए अक्षय पात्र फाउंडेशन। मिड डे मील और हैप्पीनेस किट देने के लिए किसने, न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी ने वृंदावन, लखनऊ और झालवाड़ में लगभग 17,378 बच्चों को प्रत्येक दौर में 8,689 किट के साथ 2 राउंड चरणों में वितरण प्रायोजित किया। अब तक मिड डे मील कार्यक्रम में कुल 99,28,428 रुपये का अनुदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के जो अतिरिक्त निदेशक हैं ये नियुक्त हुए आपके डॉक्टर उर्जित पटेल। ऑप्शन बी डॉक्टर उर्जित पटेल। डॉक्टर उर्जित पटेल कौन है? ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं, जिनको 31 मार्च को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अतिरिक्त निदेशक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने नियुक्त किया। जो उर्जित पटेल हैं ये रघुराम राजन के उत्तराधिकारी थे और 2016 से 18 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया। इससे पहले वे मौद्रिक नीति के प्रभारी केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट में किसने भाग लिया? तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 30 मार्च को समिट में पूरे एशिया में
वैक्सीन उत्पादन और वितरण पर एक पैनल चर्चा में डिजिटल रूप से भाग लिया। उन्होंने भारत के वैक्सीन प्रशासन कार्यक्रम और देश में 2 टीकों कोविशील्ड और कोवावैक्सीन के विकास का भी प्रदर्शन किया। जो सम्मेलन था, इसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का सामना करने वाले प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए सक्रिय चर्चा में क्षेत्र और दुनिया भर से 1000 से अधिक सहभागियों को एक साथ लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को कितने हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को अभी हाल ही में 25 हेक्टेयर भूमि, ऑप्शन डी 25 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और यह मंजूरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 40 वर्ष की अवधि के लिए दी है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम वहाँ एक मंदिर और उसके संबद्ध आधारभूत संरचना का निर्माण करेगा। टीटीडी अधिनियम, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम अधिनियम 1932 के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड टीटीडी एक धर्मार्थ संगठन है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में गतिविधियां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान में जॉइंट लॉजिस्टिक नोड का शुभारंभ किसने किया? तो मुंबई में जो पश्चिमी नौसेना कमान है, इसमें जॉइंट लॉजिस्टिक नोड का शुभारंभ किया बिपिन रावत ने, ऑप्शन सी बिपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड में जॉइंट लॉजिस्टिक नोड लॉन्च किया। यह तीनों रक्षा सेवाओं को रसद सहायता प्रदान करेगा और संसाधनों जनशक्ति के उपयोग में सुधार और दोहराव को दूर करेगा। 3 सेवाओं से मिलकर पहला JLN 2018 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 2 अप्रैल। यह ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को याद करता है। इस दिन यीशु मसीह ने अपने जीवन को सभी के लिए प्रेम करते हुए और मानवता के पापों के लिए बलिदान करते हुए बलिदान किया था। यह दिन ईसाइयों के लिए उपवास की 40 दिनों की अवधि के अंत को भी दर्शाता है, जिसे लेंट कहा जाता है। 3 अप्रैल को लेंट है, यानी कि आज। उसके बाद 4 अप्रैल को ईस्टर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में शांतिर उग्रसेना 2021 में भाग लेगी? तो अभी आपका हाल ही में भारतीय सेना बांग्लादेश में, ऑप्शन डी बांग्लादेश में शांतिर उग्रसेना 2021 में भाग लेगी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल को 9 दिनों का अभ्यास शुरू होगा और स्वतंत्रता के गौरवशाली 50 वर्ष का प्रतीक होगा। इस अभ्यास की जो विषय वस्तु होगी, जो थीम होगी, वो होगी रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हल्की ब्लड प्रूफ जैकेट विकसित की? तो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट अभी हाल ही में DRDO ने विकसित की, ऑप्शन सी DRDO। इसका जो वजन है वो 9 किलो है और ये भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। DRDO की प्रयोगशालाओं में से एक रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने इस जैकेट को विकसित किया है। चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब में इसका परीक्षण किया गया और इसने प्रासंगिक मानकों को पूरा किया। हाल ही में मुख्यालय पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में जो पदभार संभाला है वो संभाला मनजिंदर सिंह ने, ऑप्शन बी मनजिंदर सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने
मुख्यालय पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। 20 दिसंबर 1996 को जनरल को 19 मद्रास रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। राष्ट्र के प्रति उनके अनुकरणीय नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उन्हें 2015 में युद्ध सेवा मेडल और 2019 में विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो अभी आपका हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती है उसके लिए 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है 14 अप्रैल। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि 14 अप्रैल को औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश होगा। 14 अप्रैल 2021 को अंबेडकर की 130वीं जयंती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा लॉकडाउन किस देश में लगाया गया? तो तीसरा लॉकडाउन आपका फ्रांस में लगाया गया। ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने 31 मार्च को घोषणा की गैर जरूरी स्टोर देशव्यापी बंद होंगे। पेरिस जैसे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पहले से ही लागू कर्फ्यू अब मुख्य भूमि फ्रांस में भी लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 विधेयक पारित किया? तो धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 विधेयक किस राज्य ने पारित किया? यह किया आपका गुजरात ने। ऑप्शन डी। ये अधिनियम जो विवाह द्वारा जबरन या धोखेबाजी से धार्मिक रूपांतरण को दंडित करने का प्रावधान है। नए कानून में आरोपी के दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। यह 2003 के एक अधिनियम में संशोधन करता है और धार्मिक प्रवृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं को विवाह के लिए लालच देने वाली उभरती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहता है। अब ये जो अधिनियम आपका गुजरात में पारित हुआ, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात के कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें आपकी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग ने एक दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? तो ग्रामीण विकास विभाग ने एक दिवस का प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आपका कारगिल में आयोजित किया। ऑप्शन ए कारगिल। 1 अप्रैल को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमती रजीनो द्वारा कृषि विभाग और केवीके कारगिल से डॉक्टर रिगजिन डोलकर द्वारा प्याज की खेती और अन्य कृषि गतिविधियों और SHG गठन और कृषि पर प्रशिक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्च में कितने ई-वे बिल जनरेट किए गए? तो अभी आपका हाल ही में मार्च में 7 करोड़ ई-वे बिल जनरेट किए गए। ऑप्शन बी 7 करोड़। GST के तहत ई-वे बिल सिस्टम में मार्च में नया मुकाम हासिल किया। ये पिछले 3 वर्षों की यात्रा के दौरान किसी भी महीने में सबसे अधिक संख्या है। पिछले 3 वर्षों में कुल 180 करोड़ ई-वे बिल उत्पन्न हुए हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप यूपीएससी की वीडियो भी करंट अफेयर के साथ देखते रहिए। यूपीएससी की वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा,
आप वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।